शिवांगी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आप ऑप्शंस के सेट्स देख ही रही थी अभी। शिवांगी, आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या है, और अगर डायरेक्शनल एक कॉल लेनी हो तो आप किस पे ज्यादा कन्विंस्ड हैं, निफ्टी पे या निफ्टी बैंक पे? जी धन्यवाद। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो हमने देखा कि निफ्टी में जो लास्ट वीक एक काफी रोलर कोस्टर राइड देखने को मिला था मार्केट में। इंडिया विक्स जो है वो सिग्निफिकेंटली कूल ऑफ हुआ था अपने हाई से, और बुल्स को एक कंफर्ट दे रहा था। पर आज के स्तर में ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया विक्स आज थोड़ा सा हाई है, जो संकेत कर रहा है कि जो कॉल राइटर्स है वो अपना ग्रिप थोड़ा मार्केट में बना रहे हैं। ऐसे अगर हम देखें आज के जो लेवल्स है मार्केट के, निफ्टी बहुत ही एक नैरो रेंज में मूव कर रहा है, और आज कोई मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। काफी प्रेशर में है इंडेक्स दोनों साइड में, तो एक काफी दायरे में चलने की संभावना रखेगा। पर ओवरऑल व्यू जो है वो स्लाइटली बेरिश जोन में हो चुका है। तो हम एक लेवल जो है 16,061 अगर ब्रीच करके नीचे आता है तो उसमें हम सेल ऑन बाउंस स्ट्रेटजी अप्लाई करें, और एल्स वी कैन वेट एंड वॉच। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये पिछले 7 सेशन से आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे ब्रॉडर मार्केट को, और अभी भी इसमें जो है एक पॉजिटिव स्टांस बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपने पिछले दिन के लो के जोन्स को है वो काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करके पिछले 2 दिनों के जो सपोर्ट जोन्स को है, तो यहाँ पे एक काफी अच्छा दायरा मेंटेन हो रहा है, और 35,000 टू 35,500 का एक जोन बन रहा है। तो यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। पर बैंक निफ्टी में बाय का जो है एक व्यू बन रहा है, पर निफ्टी में हम अभी अवॉइड करें तो बेहतर है। ओके ओके तो ये आप देखिए इंडिसेस पे आपकी अप्रोच थी शिवांगी की, और देखिए निफ्टी को फॉर द टाइमिंग अवॉइड करें, और निफ्टी बैंक पे अगर आप देखिए आपने उनके व्यू को सुना ही अभी। एक काम करते हैं, इस इंडिसेस की चर्चा पे लौटेंगे थोड़ा सा, और आप देखें क्यों लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, और इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय जी मौजूद भी हैं। दरअसल खबर ये है कि जो सेल का विनिवेश की प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा डेडलॉक आया, या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ा एक रोड़ा आया है, और ये पूरी की प्रोसेस जो है उसमें अगर आप देखें एक झटका पहुंच सकता है। क्या है ये खबर, एक बार जरा विस्तार से बात करते हैं। लक्ष्मण जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सेल का विनिवेश, आई थिंक मेटल्स के एक बहुत सुनहरे दौर में एक बहुत अच्छा मौका था सेल के विनिवेश का, लेकिन क्या इस वक्त खबरें मिल रही हैं, आपको बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मौका था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मौका हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सेल के विनिवेश को एक बड़ा झटका लगने की संभावना है। वो झटका लगेगा कि सेल का जो एक प्लांट है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, जो कि कर्नाटक के भद्रावती में है, उस प्लांट के विनिवेश की सरकार की जो योजना थी, उस योजना के तहत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 2019 में जारी किया गया था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उस प्लांट को खरीदने के लिए कोई अच्छा बायर सामने नहीं आया है। तो अब मुझे सूत्र बता रहे हैं कि इस प्लांट के विनिवेश की योजना थी, सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल सकती है। इसके लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी गया था, उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सरकार वापस ले सकती है, यानी रद्द कर सकती है। इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में चर्चा भी हुई, और IMG जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, उसने सिफारिश भी की है कि अब इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को वापस ले लिया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए। दरअसल जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे, उनका कहना था कि जब हम इन्वेस्टर्स के पास गए, छोटी बड़ी स्टील कंपनियों के पास गए, तो उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नहीं दिखाने के पीछे वजह यह है कि 50 साल से ज्यादा की पुरानी मशीनें हैं इस प्लांट के पास, जिसको समय के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया गया है, और इस वजह से अब कोई इसको लेना नहीं चाहता है। तो ये सेल के लिए झटका बड़ा इस वजह से है क्योंकि 3 प्लांट का विनिवेश किया जाना था, उसमें से एक विश्वेश्वरैया था, जिसको मैं कह रहा हूं कि सरकार वापस ले सकती है, इसका विनिवेश नहीं होगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल में एक प्लांट था, उसका विनिवेश सरकार की तमाम कोशिश के बाद नहीं हो पाया। अब सिर्फ एक सलेम का प्लांट बचा है, जिसकी कोशिशें चल रही हैं। तो लक्ष्मण जी, एक बताइए, आई मीन ये जो एक होता है, अगर आप देखें आपके प्लांट में लैंड होता है और एक होती है मशीनरी। अगर वाकई सेल के डिफरेंट, आप 3 अगर आपने प्लांट्स का जिक्र किया, अगर उसमें मशीनरी का सेटअप इतना पुराना है, तो वाकई सेल की जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो मोटे तौर पे बहुत ही ज़्यादा पिछड़ जाएगी, आई थिंक, या फिर सिर्फ एक लैंड का एडवांटेज देके आपको शायद इसकी सेल की जो विनिवेश का कार्यक्रम है वो आगे बढ़ पाए। मशीनरी के टेकर्स नहीं है इस वक्त।
देखिए अब बिल्कुल, दरअसल अब पहली वाली बात ये नहीं रही कि विनिवेश हम करेंगे तो जमीन का भी विनिवेश कर देंगे, मशीनों का भी विनिवेश कर देंगे। अब सरकार प्लांट का जो कोर बिजनेस है, एसेट है, उसका विनिवेश एक साथ करती है, और नॉन कोर एसेट ज्यादा है तो उसका विनिवेश अलग से करती है। यहां पे सरकार की योजना सिर्फ कोर एसेट की थी, यानी प्लांट को विनिवेश करने की थी। तो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने मुआयना किया, उसके बाद जो निकल के सामने आया उसमें यह था कि आप देखें तो इसके कई सारे प्लांट जो हैं, जो ब्लास्ट फर्निश हो गए, वो 2017 से बंद पड़े हुए हैं, उसको किसी ने चालू ही नहीं किया। ऐसे कई सारे मशीनरी थी जो कोई 1967 से है, कोई 1970 से चली आ रही, उसको समय के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया गया। तो ये जो प्लान है, ये ऐसा नहीं कह सकते कि प्लांट तो नहीं बेचेंगे, हम जमीन बेच देंगे। ये पूरे प्लांट को बेचने की योजना थी, जो अब ठंडे बस्ते में जाती हुई दिख रही है। जी हाँ।